हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर चैनल सक्सेस इंस्टीट्यूट। तो बेटा आज का लेक्चर लेकर आए हैं क्लास 10th लाइट, जो कि हम फिजिक्स में स्टडी कर रहे हैं। तो बेटा आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं लाइट इमेज फॉर्मेशन ऑफ मिरर, जिसमें हम कॉनकेव मिरर को कवर कर रहे हैं। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है? इससे पहले हम इमेज पढ़ चुके हैं कि कितने टाइप की इमेजेस होती हैं हमने। ठीक है, रियल, वर्चुअल, इरेक्ट, इन्वर्टेड एंड लेटरल, ये 5 टाइप की इमेजेस हमने क्लियर करी है। अगर कोई डाउट होता है तो आप उसे दोबारा रिकॉल करके दोबारा प्रीवियस लेक्चर पे जाके सुन सकते हैं, ताकि आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए। क्योंकि इमेज फॉर्मेशंस को समझने के लिए इमेजेस का नेचर पता होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हमें इमेजेस का नेचर नहीं पता होगा तब तक हम इमेज फॉर्मेशन को नहीं समझ पाएंगे, उनकी डायरेक्शंस नहीं समझ पाएंगे, उनका नेचर स्टडी नहीं कर पाएंगे, जो कि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। क्योंकि न्यूमेरिकल को हम कैलकुलेटिव पार्ट से तो फाइंड कर सकते हैं रिजल्ट को, लेकिन अगर हमें नेचर पूछा जाएगा तो उसके लिए इमेज फॉर्मेशन को प्रैक्टिस करना, इमेज फॉर्मेशन का नेचर पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होगा हमारे लिए। तो बेटा हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, जो कि हमारी 6 टाइप्स की होंगी बेटा इमेज फॉर्मेशन। देन हम कॉन्वेक्स कवर करेंगे, जिसमें हम 2 टाइप की पढ़ेंगे। तो आइए स्टडी करते हैं बेटा इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। तो 6 टाइप की है। मैं एक बार आपको पोजीशंस बता देता हूँ मिरर की, सॉरी ऑब्जेक्ट की, कि कॉनकेव मिरर में हम 6 पोजीशंस को लेकर के इमेज फॉर्मेशन स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? इनफाइनाइट पर। सेकंड रखेंगे फोकस पर। क्यों? क्योंकि दोनों सिमिलर होंगे, इसलिए मैंने दोनों एक साथ कवर करा रहा है। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। सेकंड इज ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है, इसलिए हम दोनों को एक साथ स्टडी कर रहे हैं। एंड द फिफ्थ इज ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड लास्ट इज ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? अगेन रिपीट, कि हम ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट रखेंगे, मीन्स ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू हम लोग इनफाइनाइट पर लेट करके इमेज को बनाते हैं। इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी? अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट है तो इमेज फोकस पे मिलती है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज कहाँ मिलेगा? इनफाइनाइट पे। दिस इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन दीज टू इमेज फॉर्मेशंस। एंड द थर्ड इज ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो इमेज हमें बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस मिलेगा। और अगर हमारी ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस होगी, ऑब्जेक्ट हमारी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस होगी, तो इमेज हमारी कहाँ मिल रही है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। these are the common factor between these image formation, and these are नॉन सिमिलर ईच अदर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो वो इमेज भी हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही देता है। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखते हैं तो मिरर हमारा कॉनकेव चल रहा है, तो इमेज लाइट रे जो पास करती है वो एमिट करती है मिरर पर और बाउंस बैक होती है, और कहां पर आकर के मर्ज कर जाती है? सो लाइट रेस हमारी, जो लाइट रेस हमारी फोकस पे मर्ज कर जाती है वो हमें एज कहां पर मिल जाती है? फोकस पर। अगर आप ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट रखते हैं तो इमेज कहां मिलती है? फोकस पर। नेचर और क्या होगा? कैसी इमेज देगा? रियल और इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड। नेक्स्ट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। जो इमेज मिलेगी हमें फोकस पर बहुत छोटी मिलेगी फोकस पर, क्योंकि बहुत दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट है। फिर नेक्स्ट आते हैं, अगर ऑब्जेक्ट हमारी फोकस पर होगी, ऑब्जेक्ट हमारी फोकस पर होगी तो लाइट रे, देखो पहली रे तो हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा करके बाउंस बैक होती है, फिर दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो हमारी इमेज बन रही है बेटा वो इनफाइनाइट बन रही है। कहाँ बन रही है? इनफाइनाइट। कैसी बनेगी ये बेटा? रियल एंड इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज होगी, बहुत दूर जा करके बन रही होगी। थर्ड आते हैं अब, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगी, तो हमारी जो इमेज फॉर्मेशन मिलती है ड्यू टू दिस डायरेक्शंस ऑफ लाइट रे, इमेज विल बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड आप जानते हैं बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर हमें छोटी मिलेगी बेटा। फिर अगर आप ऑब्जेक्ट को बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस रख देते हैं तो अकॉर्डिंग टू दीज लाइट रेज फॉर्मेशन, इमेज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, beyond the center of curvature, real and inverted and larger than object. And next is object center of curvature। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेगी तो बेटा आपकी लाइट रेज कुछ इस डायरेक्शंस को फॉलो करेंगी, जहां पर इमेज आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिल जा रही है। कैसी? रियल एंड इन्वर्टेड एंड सेम साइज। जिस साइज की, जिस हाइट की ऑब्जेक्ट होगी उसी हाइट में हमें इमेज मिलेगी। लास्ट इज एक एक्सेप्शनल केस है जहां पर हमें रियल और इन्वर्टेड इमेज नहीं मिलती है। कब? जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी होगी? पोल और फोकस के बीच में रखी होगी, तब हमें इमेज मिलती है बिहाइंड द मिरर
वर्चुअल एरिया मिलती है, रियल नहीं मिलती है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट मिलती है। बहुत ही सिंपल पैटर्न से बेटा मैंने आपको इनको कुछ आइडियाज दिए हैं, हिंट्स दिए हैं, ट्रिक्स बता दिए किस तरह से आपको इनको लर्न करना है, क्योंकि इसको लर्न करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के बिना हम न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट को अगर नेचर में कन्वर्ट कर दिया जाए, नेचर पूछ लिया जाएगा इमेज का, तो हम कभी भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है बेटा? नोट कीजिए इसको, कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं इसमें कमेंट आकर, हमारी ऑफलाइन क्लासेस पे आकर, या ऑनलाइन में भी आप हमारा जो लाइव सेशन होगा उसमें भी हम जब इसको वन स्टेप में, वन पार्ट में कवर करेंगे तब भी आप पूछ सकते हैं। तो बेटा आप इसको नोट कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।